नमस्ते दोस्तों। आज हम स्टीफन किंग की लेजेंडरी बुक सीरीज पर बेस्ड फिल्म द डार्क टावर की पूरी कहानी स्टेप बाय स्टेप समझेंगे, स्पॉयलर्स के साथ। स्टोरी शुरू होती है न्यूयॉर्क के एक 11 साल के लड़के जिक चैम्बर से। जिक को बार बार अजीब विजन्स आते हैं, एक काला टावरिंग स्ट्रक्चर जिसे डार्क टावर कहते हैं, एक खतरनाक जादू टोना करने वाला आदमी जिसे लोग मैन इन ब्लैक कहते हैं, और एक लोन वॉरियर रोनाल्ड डिस्टेन जो रिवॉल्वर चलाता है। जैक की माँ और स्टेप फादर सोचते हैं कि ये सब उसके पिता की मौत का ट्रॉमा है, इसलिए वो उसे क्लिनिक भेजना चाहते हैं। लेकिन जैक को पता है कि ये विजन सपने नहीं, वार्निंग्स है। उसको लगता है कि कोई उसकी साइकिक एनर्जी, जिसे फिल्म में साइन कहा जाता है, वो टारगेट कर रहा है। एक दिन कुछ लोग आते हैं जो जैक को क्लिनिक ले जाने की कोशिश करते हैं। जैक उनके गले पर एक अजीब सिम देख लेता है। वो असली इंसान नहीं बल्कि मॉन्स्टर्स है जो ह्यूमन स्किन पहने हुए हैं। जैक उनसे बचकर भागता है और अपने विजन्स के सहारे एक खाली घर ढूंढता है जहाँ एक सिमरिंग पोर्टल छुपा होता है। जब जैक पोर्टल क्रॉस करता है तो वो पहुंच जाता है मिड वर्ल्ड, एक दुनिया जो पुराने वेस्टर्न और डार्क फंटासी का मिक्स लगती है। यही उसकी पहली मुलाकात होती है रोनाल्ड से। रोनाल्ड पहले जैक को ट्रस्ट नहीं करता, वो अब पुराना हीरो नहीं रहा। उसकी जिंदगी रिवेंज और मिशन से भरी हुई है। रोनाल्ड का पहला रिएक्शन कोल्ड होता है, पर जब वो समझता है कि जैक साइन वाल्टर को अट्रैक्ट कर रही है तो वो प्रोटेक्ट करने का फैसला करता है। रोनाल्ड जैक को बेसिक सर्वाइवल और गन स्लिंगर डिसिप्लिन सिखाता है। उनके बीच मेंटर स्टूडेंट जैसा बॉन्ड धीरे धीरे बनने लगता है। रोनाल्ड प्रैक्टिकल और फोकस्ड, जैक इमोशनल और इम्पल्सिव। रोनाल्ड के कुछ लाइंस फिल्म में आइकॉनिक है। उनका एटीट्यूड और कोड उनकी आइडेंटिटी बन जाता है। अब विलेन की बात करते हैं, वाल्टर यानी मैन इन ब्लैक। वाल्टर का मकसद सिर्फ तबाही नहीं, वो डार्क टावर को तोड़ना चाहता है ताकि मल्टीवर्स को प्रोटेक्ट करने वाली शील्ड हट जाए और एक भी बड़ी इविल एंटिटी क्रिम्सन किंग का रास्ता खुल जाए। वाल्टर जैक की साइकिक एनर्जी को एक्सप्लॉइट करना चाहता है क्योंकि जैक की साइन टावर को अफेक्ट कर सकती है। फिल्म में वाल्टर मैनिपुलेटिव और साइकोलॉजिकल टैक्टिक्स यूज करता है, इल्यूशंस, प्रोमिसेस और लोगों को कंफ्यूज करने। इस वजह से स्टेक्स बहुत हाई हो जाते हैं। अगर टावर गिर गया तो रियलिटी खुद कोलैप्स हो सकती है। फिल्म में एक इमोशनल बीट तब आता है जब जैक और रोनाल्ड न्यूयॉर्क वापस आते हैं। वाल्टर न्यूयॉर्क में भी अपना इन्फ्लुएंस दिखाता है। जैक के फैमिली को टारगेट किया जाता है। इस कॉन्फ्लिक्ट के चलते जैक को अपना पुराना लाइफ से अलविदा कहना पड़ता है। रोनाल्ड को मॉडर्न दुनिया की छोटी छोटी चीजें समझने में थोड़ा टाइम लगता है और इसमें हल्का कॉमिक रिलीफ भी मिलता है, लेकिन इमोशनल कोर वही रहता है, जैक का लॉस और उसका नए फेट। बैक इन मिड वर्ल्ड, रोनाल्ड और जैक का सफर आगे बढ़ता है। दोनों को मॉन्स्टर्स, ट्रैप्स और पोर्टल्स का सामना करना पड़ता है। जैक अपने साइन को समझने लगता है। कभी विजन से रोनाल्ड को वार्निंग देता है, कभी टेलीपैथिक क्लासेस से उन्हें क्लूज मिलते हैं। रोनाल्ड भी जैक को ट्रेन करता है, फोकस, पेशेंस और गन स्लिंगर्स का डिसिप्लिन। इस पेज में उनका बॉन्ड डिपेंड होता है। रोनाल्ड जैक को सिर्फ टूल नहीं समझता बल्कि एक उम्मीदवार भी समझता है। जैसे जैसे फिल्म क्लाइमैक्स के करीब आती है, वाल्टर अपने फाइनल मूव्स प्लान करता है। वो जैक को अपना तरफ करने की कोशिश करता है, इल्यूशंस और साइकोलॉजिकल ट्रैप्स यूज करके। रोनाल्ड को अपने पास्ट फेलियर का भी सामना करना पड़ता है और फिल्म कुछ हिंट्स देता है उसकी पुरानी कहानियों के बारे में। टेंशन एस्केलेट होती है और ऑडियंस को प्रिपेयर किया जाता है एक बड़ा शोडाउन के लिए। क्लाइमैक्स में रोनाल्ड और वाल्टर का फेसअप होता है। वाल्टर अपनी डार्क मैजिक और इल्यूशन से फाइट करता है, बुलेट्स को रोकना, लोगों को कंफ्यूज करना और साइकोलॉजिकल वॉरफेयर चलाना। रोनाल्ड अपनी बंदूकबाज स्किल्स, स्ट्रैटेजी और जैक की मदद से रेस्पॉन्ड करता है। एक सिनेमैटिक मोमेंट में रोनाल्ड एक ट्रिक शॉट करता है, फोकस करके एक ऐसी गोली चलाता है जो वाल्टर को डिफीट करती है। वाल्टर का प्लान फेल हो जाता है और टावर फिलहाल सेफ हो जाता है। वाल्टर के मरने के बाद डार्क टावर अस्थायी रूप में सेफ हो जाता है। रोनाल्ड जैक को मिड वर्ल्ड चलने का ऑफर देता है क्योंकि अब न्यूयॉर्क में जैक का कोई नहीं रहा। जैक एक्सेप्ट कर लेता है और दोनों एक नई जर्नी पर निकल पड़ते हैं।
फिल्म का एंडिंग होपफुल और ओपन एंडेड दोनों है। एक तरफ क्लोजर है, दूसरी तरफ एक क्लियर सिग्नल मिलता है कि रोनाल्ड और जैक की कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। और ऐसे ही मूवी एक्सप्लेन के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।